जिसे सबने महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कहा। क्या वो दरअसल अपने परिवार के विनाश का बदला ले रहा था? जानिए शकुनी की वो पीड़ा जिसने उसे कौरवों का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह राजनीति, छल, बुद्धि, न्याय और अन्याय का महाग्रंथ है। इस महाकाव्य में कई ऐसे पात्र हैं जिनका वास्तविक उद्देश्य गहराई में छुपा होता है। ऐसा ही एक रहस्यमयी और विवादास्पद पात्र है गंधार नरेश शकुनी। वह कौरवों का मामा था, लेकिन कौरवों का सबसे बड़ा शत्रु भी वही था। लोग उसे महाभारत का षड्यंत्रकारी मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी की यह नफरत कौरवों से क्यों थी? इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमार से राजा बना शकुनी कौरवों का विनाश करने वाला सबसे बड़ा कारण बन गया। गंधार वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित एक समृद्ध राज्य था। इसके राजा थे सुबला। राजा सुबला के कई पुत्र थे, लेकिन सबसे तेज बुद्धि और चतुर शकुनी था। शकुनी की बहन थी गंधारी, जो अपने युग की सबसे गुणी, धर्मनिष्ठ और तपस्विनी कन्या मानी जाती थी। जब हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र के विवाह की बात आई, तब भीष्म पितामह ने गंधारी को विवाह हेतु चुना। उन्होंने गंधार नरेश से संधि की और गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय करवा दिया। यह विवाह ही शकुनी के क्रोध और प्रतिशोध की जड़ बन गया। गंधारी जब विवाह हेतु तैयार हुईं, तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका होने वाला पति धृतराष्ट्र अंधा है। उन्होंने यह सोचकर आंखों पर पट्टी बांध ली कि जब पति जीवन भर अंधकार में रहेगा तो पत्नी को उजाले का क्या अधिकार है। लेकिन इस घटना ने शकुनी और गंधार नरेश सुबला को झकझोर दिया। उन्हें यह लगा कि भीष्म ने गंधार राज्य को अपमानित किया है। उन्होंने जानबूझकर गंधारी का विवाह एक अंधे राजकुमार से किया। शकुनी ने उसी समय मन में प्रतिशोध का बीज बो दिया। उसे लगा कि गंधार के साथ छल हुआ है और इस अपमान का बदला लिया जाना चाहिए। कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार जब गंधारी का विवाह हुआ और वह हस्तिनापुर आईं, तब धृतराष्ट्र ने गंधार नरेश और उनके पुत्रों को हस्तिनापुर आमंत्रित किया। लेकिन यह कोई सामान्य आमंत्रण नहीं था। धृतराष्ट्र को यह भय था कि शकुनी और उसके भाई सत्ता में हस्तक्षेप कर सकते हैं, अतः उसने उन्हें कैद कर लिया। कहा जाता है कि गंधारी के परिवार को भूखा प्यासा एक अंधेरे कारागार में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे भोजन की मात्रा इतनी कम कर दी गई कि एक एक कर गंधार नरेश के सभी पुत्र मरने लगे। शकुनी ही अकेला बचा। शकुनी ने अपने पिता और भाइयों की लाशों को देखा, उनकी चीखें सुनी। कहा जाता है कि उसके पिता ने मरने से पहले कहा, अब तुम ही गंधार का प्रतिनिधित्व करोगे और इस अधर्म का बदला लोगे। इस क्रूरता से टूटा हुआ शकुनी प्रतिशोध की आग में जलने लगा। उसने ठान लिया कि वह हस्तिनापुर के कुल का विनाश करेगा, लेकिन वह जानता था कि वह सीधी लड़ाई में विजयी नहीं हो सकता। उसने छल और बुद्धि से कुरुवंश को मिटाने की योजना बनाई। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रहकर अपने भांजे दुर्योधन को विषैला बनाया। उसने उसकी महत्वाकांक्षा को हवा दी, पांडवों से नफरत करना सिखाया और उसे यह यकीन दिलाया कि वही हस्तिनापुर का असली उत्तराधिकारी है। शकुनी को एक और विशेषता प्राप्त थी, जादुई पासे। कहा जाता है कि ये पासे उसके मृत पिता की हड्डियों से बनाए गए थे। ये पासे हमेशा शकुनी की इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। इन्हीं पासों से शकुनी ने द्यूत सभा का आयोजन करवाया। दुर्योधन की ओर से खेलते हुए उसने युधिष्ठिर को हराया। राज्य से लेकर भाइयों तक, यहां तक कि द्रौपदी तक को। यह महाभारत के युद्ध का पहला चरण था। द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास और कुरुक्षेत्र युद्ध, यह सब शकुनी की योजनाओं का हिस्सा था। वह जानता था कि अंत में युद्ध अवश्य होगा और वही युद्ध कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। उसका उद्देश्य था हस्तिनापुर को नष्ट करना, कौरवों को खत्म करना। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की सेना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सभी बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ सब मारे गए। अंततः दुर्योधन भी भीम द्वारा मारा गया। शकुनी की योजना सफल रही। कुरुवंश समाप्त हो गया, लेकिन उसका अपना अंत भी निकट था। भीम ने ही शकुनी को युद्ध भूमि में मार डाला। शकुनी मरा, लेकिन बदला लेकर। निष्कर्ष, शकुनी कोई सामान्य खलनायक नहीं था। उसकी नफरत का कारण उसके परिवार की हत्या, उसकी बहन का विवाह एक अंधे राजकुमार से और गंधार के सम्मान का अपमान था। उसने अपनी बुद्धि और छल का उपयोग कर कौरवों को नष्ट किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी व्यक्ति के कृत्य के पीछे एक गहरी पीड़ा, प्रतिशोध और अपमान छुपा हो सकता है। शकुनी ने जो किया वह अधर्म था,
लेकिन उसके पीछे जो कारण थे वह भी उतने ही गंभीर और संवेदनशील थे।